और चलिए अब ऑन पॉपुलर डिमांड आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे जो केप टाउन में बैठे हैं। वो क्या है ना कि हमारी ऑडियंस करे फरमाइश और हम वो फरमाइश पूरी करें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑन ऑडियंस डिमांड लीजिए, सास बहू और साजिश पहुंच गया सीधा केप टाउन राहुल वैद्य से करने बातचीत। केप टाउन में खतरों से लड़ने वाले राहुल वैद्य आज जुड़ गए हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ, जहां वो कहेंगे अपने दिल की कुछ बातें, खोलेंगे कई राज और बताएंगे आखिर कैसे वो बने खतरों के खिलाड़ी। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स राहुल। थैंक यू। मैं फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप केप टाउन में शूट कर रहे हो, हाउ इज द एक्सपीरियंस शूटिंग देयर? एक्सपीरियंस बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। मोस्टली जब हम स्टंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी में आई डोंट थिंक कभी ऐसा मौका आता है कि आपको ऐसी चीजें करने को मिलती हैं। पता ये कैसे बताऊं मैं, ये वो एक वैसा शो है कि आप कभी जैसे बॉम्बे के बाहर गए हो, डेलाइक पार्क है जहाँ पे आपको एडवेंचर गेम्स करने पड़ते हैं। तो यूजुअली जब आपको ऐसे गेम्स, एडवेंचर, बंजी जंपिंग या कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये पहला शो है जो आपको बोलता है कि आओ भाई हम आपको पैसे देंगे और आपको स्टंट्स करने। तो एक्चुअली एडवेंचर का टॉप लेवल है एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टॉप लेवल हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ कुछ स्टंट्स ऐसे होते हैं दैट you don't want to do them at all. काफी बार तो I'll tell you very honestly, काफी बार कुछ स्टंट्स करते वक्त ऐसा लगता है आज मैं मर जाऊंगा, ये मेरा आखिरी दिन है। तो मैं उस टाइम पे ना मॉम, डैड, गर्लफ्रेंड, बहन सबको याद कर लेता हूँ मैं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राहुल से आज हम जानेंगे कैसे वो बने अभिनव शुक्ला के दोस्त। देखिए, अभिनव शुक्ला राहुल वैद्य की फोटो खींच रहा है और लोग कहते हैं कि ये लड़ते हैं। क्या? और राहुल से जानेंगे कि कौन है उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, सिर्फ यहाँ और कहाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये खटास मिठास में बदली कैसे, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? देखिए, हम दोनों ही समझदार लोग हैं। बिग बॉस ऐसा शो है कि वहां पे कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं पैदा की जिसके चलते बात कभी सही हो नहीं पाती। मेरी रुबीना से जमी नहीं पूरे शो में, तो जाहिर से बात है जो रुबीना के हस्बैंड हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं जमेगी। तो उस लिहाज से हमारा बिल्कुल कभी हम एक आंख नहीं भाते थे एक दूसरे को, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। इनफैक्ट शो पे आने के बाद भी वैसा ही हुआ। बट जब आप ये बिग बॉस नहीं है, ये अलग शो है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बिग बॉस की ही मेंटालिटी लेके आगे बढ़ूं लाइफ में। और जैसे कि यहाँ पे इनफैक्ट जब यहाँ पे हमारी शुरुआत हुई तब भी हम बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने दो लोगों ने मुझे खासकर पूछा, अर्जुन बिजलानी और सौरभ जैन ने, कि यार खत्म करो ना, मतलब जो भी है क्यों आप लोग ऐसा तो इवेंचुअली ऑल्सो मैं आपको बता नहीं सकता, बट कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से हमको शो में कुछ एक साथ करना पड़ा, उससे बातें आगे बढ़ी। एंड फिर इवेंचुअली जब बस में आते हैं सब लोग तो कोई गा रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है, तो आई थिंक उस चीज के चलते धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं या हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, नहीं, बट एटलीस्ट जो एक दूसरे को देख के अनदेखा एटलीस्ट जो हम कर देते थे एक दूसरे को, वो नहीं हो रहा अभी। कौन सबसे ज्यादा कंपेटिटर है आपके? 3 लोग बहुत अच्छा करते हैं, विशाल, दिव्यांका एंड अर्जुन। तो तीनों में से ऑल्सो यहाँ पे ना ऐसा कह नहीं सकता है कि आप हर स्टंट में ना सबकी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। किसी चीज में कोई अच्छा है तो दूसरी चीज में कोई अच्छा है। किसी को हाइट से डर नहीं लगता तो दूसरे को पानी से डर नहीं लगता। तो ये बस लग बाय चांस है कि किस दिन किसको क्या स्टंट मिलता है। दिशा की बात छिड़ी है तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ आप लोग क्यूट से पोस्ट आते रहते हैं, तो मैं पूछना चाहती थी कितना मिस करते हो? क्या ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बाद खतरों नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए था? और
मुझे ये लगता है, क्या ये बताने से पहले जरूर कहना चाहता हूँ, दिशा को जरूर ये लगता है एंड मेरी फैमिली को जरूर ये लगता है, शी इज लाइक अभी तो आए थे 1-1.5 महीने पहले, फिर से चले गए हो। तो फिर उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी शो या प्रोजेक्ट नहीं लूंगा जिसके चलते मुझे उससे इतना दूर जाना पड़ेगा। यू नो, सो आई हैव प्रॉमिस्ड हर कि ओके बेबी डन, मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें इतना दूर। एक्चुअली है क्या ना, वो भी बहुत सिंपल टाइप की लड़की, उसके भी बहुत दोस्त नहीं है उसकी जिंदगी में, बहुत गिने चुने 2-3 लोग हैं। एंड आई थिंक मेरा ना होना जाहिर सी बात है उसको कमी खलती होगी, मुझे आई ऑल्सो मिस हर सो मच। बट क्योंकि यहाँ पे मैं दिन भर सुबह से शाम लगा होता हूँ तो शायद मेरा टाइम इजीली कट जाता होगा एंड उसे थोड़ी सी मुश्किल होती होगी, बट कोई नहीं, आई विल मेक अप फॉर एवरी डे। एंड जितना भी टाइम उसने मुझे मिस किया है, मैं बॉम्बे जाके आई विल मेक श्योर कि मैं इतना टाइम स्पेंड करूँ उसके साथ कि वो बोलेगी हाँ अब ठीक है, अब तीसरे शो पे जा सकते हो। तो तीसरे शो पे जाने से पहले मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उसको पटा लूंगा। आपको रैपिड फायर होगा, आपको अपने को कंटेस्टेंट्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, खतरों के खिलाड़ी कंटेस्टेंट्स को। ओके, आई गिव यू द नेम। फर्स्ट, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी भड़कती बहुत है, तो बट बहुत फास्ट बोलती हैं वो, तो उनके लिए एनिमल का नाम देना है। श्वेता तिवारी तेज तर्रार। दिव्यांका त्रिपाठी। स्ट्रॉन्ग गर्ल। वरुण सूद। क्यूट बॉय। अर्जुन बिजलानी। स्मार्ट बॉय। सना मकबूल। कुछ अलग है। अनुष्का सेन। हाय क्यूट बच्चा। निकी दम्बोली। निकी तंबोली, तू क्या है रे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप शो पे देखोगे तब आपको पता चलेगा। निकी तंबोली, हाँ वापस पूछना। निकी तंबोली। अनप्रेडिक्टेबल। विशाल आदित्य सिंह। बहुत तेज इमोशनल लड़का। सौरभ राज जैन। बहुत शरीफ लड़का। आस्था गेल। हाय पंजाबन। राहुल वैद्य। दी वन एंड ओनली। अगर कोई शो कर रहा है तो वो जीतने के मकसद से कहीं ना कहीं करता है, दैट हमको अपना 200% देना है। तो क्या ये डर कहीं था कोई भी प्रोजेक्ट, रियलिटी शो चूज करने से पहले? देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, सम पीपल मे understand this, some people, I mean most people will not understand this. मैं बिग बॉस जीतने के लिए कभी भी नहीं आया था, ना ही मैं खतरों जीतने के लिए कभी आया हूँ। हाँ, बिग बॉस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, खतरों इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ। अब उस जर्नी में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हाँ, बट जब सिंगिंग शोज की बात होती है तो मैं वो जरूर जीतने के लिए करता हूँ, बिकॉज दैट्स वो ऐसा काम है जो मुझे आता है ना। तो इंडियन आइडल में जरूर जीतना चाहता था, बट मैं खुश हूं कि मैं उस वक्त नहीं जीता। मैं आपको आज खुला बोलता हूँ, क्योंकि अगर 17 साल की उम्र में मुझे उतनी सक्सेस, उतनी पॉपुलैरिटी और पैसा मिल जाता तो मैं दिमाग खराब हो जाता मेरा। उसके बाद मैं बिकॉज जब आप कोई चीज हारते हो ना, फिर आपको एक पॉइंट प्रूव करना होता है कि यार मैं क्यों हारा, मुझे और मेहनत करनी है, आई वांट टू बी द बेस्ट। उसके बाद मैंने और मेहनत करी। फिर 2007 या 9 में एक शो हुआ था जो जीता वही सुपरस्टार, स्टार प्लस पे। इट वाज द वर्ल्ड कप ऑफ रियलिटी शोज। उसमें इंडियन आइडल, सारेगामा, वॉइस ऑफ इंडिया, सब शोज के ना सिंगर्स थे, वो मैं जीता। तो वर्ल्ड कप तो मैं ही जीता हूँ। राहुल, हम उम्मीद करते हैं कि खतरों से आप जीत कर आएं, अपने सारे डर वहीं पर छोड़ कर आएं, और जब आपकी अपने वतन वापसी हो तो SBS आपसे जरूर मिलेगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।